नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार पर। नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह सम्मान उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए असाधारण योगदान दिया हो। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्स्थापना और अधिनायकवादी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए दिया गया। इस अवसर पर यह समझना आवश्यक है कि यह पुरस्कार दिया कैसे जाता है, इसकी प्रक्रिया कैसी है, कौन नामांकित करता है और चयन का आधार क्या होता है। नोबेल शांति पुरस्कार का उद्गम। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत यानी विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 1895 के आधार पर हुई। उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग एक कोष के रूप में रखा, जिससे हर वर्ष 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। शांति पुरस्कार को विशेष रूप से नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति के माध्यम से दिया जाता है। नामांकन प्रक्रिया। शांति पुरस्कार के लिए कोई व्यक्ति स्वयं को नामांकित नहीं कर सकता। केवल वे लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्हें नोबेल फाउंडेशन द्वारा पात्र नामकर्ता यानी क्वालिफाइड नॉमिनेटर माना गया है। इनमें शामिल हैं देशों की संसदों और सरकारों के सदस्य, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कुलपति और शोध संस्थान प्रमुख, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों और शांति संस्थानों के सदस्य। हर वर्ष 1 फरवरी तक नामांकन भेजने की अंतिम तिथि होती है। 2025 में लगभग 338 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल थे। समीक्षा और चयन प्रक्रिया। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नोबेल समिति निम्नलिखित चरणों में कार्य करती है। पहली, प्रारंभिक समीक्षा, इनिशियल स्क्रीनिंग। सभी नामों की जांच की जाती है और उपयुक्त उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार की जाती है। सलाहकार रिपोर्टें, एडवाइजरी रिपोर्ट्स। विशेषज्ञों और शोध संस्थानों से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों पर विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाती है। गोपनीय बैठकें, कॉन्फिडेंशियल डिलिब्रेशंस। समिति फरवरी से सितंबर तक नियमित बैठकों में संभावित विजेताओं पर चर्चा करती है। बहुमत से निर्णय, मेजॉरिटी वोट। अंतिम निर्णय मतदान से होता है। यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है और किसी भी नाम या चर्चा को 50 वर्ष तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। घोषणा और सम्मान समारोह। हर वर्ष अक्टूबर माह में ओस्लो, नॉर्वे स्थित नोबेल संस्थान में पुरस्कार की घोषणा की जाती है। वर्ष 2025 में यह घोषणा 10 अक्टूबर 2025 को की गई, जिसमें मारिया कोरिना मचाडो को विजेता घोषित किया गया। वास्तविक पुरस्कार वितरण समारोह 10 दिसंबर को ओस्लो सिटी हॉल में होता है। यह दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी है। विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 8.6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2025 के पुरस्कार का महत्व। मारिया कोरिना मचाडो का संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि शांति केवल युद्ध न होने का नाम नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना का नाम है। उन्होंने वेनेजुएला में हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसात्मक जन आंदोलन के जरिए लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए आवाज उठाई। उनकी यह शांतिपूर्ण जद्दोजहद नोबेल समिति की दृष्टि में आधुनिक विश्व में शांति का सबसे जीवंत उदाहरण बनी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार का चयन केवल किसी उपलब्धि पर नहीं, बल्कि मानवता के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित होता है।
यह प्रक्रिया जितनी जटिल और गोपनीय है उतनी ही निष्पक्ष भी। 2025 का पुरस्कार इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि सच्ची शांति तब संभव है जब साहस, न्याय और करुणा एक साथ खड़े हों। धन्यवाद।